हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषें दे, अपनी बरकतों से मामूर करे और इस संकट के समय में आप सबको वो समझ दे, वो शांति दे और वो बल दे जो वो हमेशा देता आया है। अपनी दया में, अपने अनुग्रह में आप सबको बचा कर रखे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए टाइम निकालना है, उससे उपासना को करना है। निर्गमन 23-25 हमें ये बताता है कि हमें सिर्फ उपासना को करना है और जिस उपासना से वो हमारे अन्न और जल पर आशीषें देगा और हमें रोगों से चंगा करेगा। और भजन संहिता 50-15 भी बताता कि संकट के समय में पुकार और मैं तू संकट के समय में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। ये तरह तरह के परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं हमारे साथ, जो वो हर पल हर लम्हा हमारे साथ निभाता है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि का कुछ हो और करा कुछ हो। उसकी दया अपरंपार है और यही दया और यही प्रेम उस परमेश्वर ने हमारे साथ दिखाया, अपने संतान को, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर, कि हम उसका धन्यवाद करें और जो भी दुख, संकट और परेशानियां हैं वो हम यीशु मसीह के थ्रू परमेश्वर से बातचीत करें। एक समय ऐसा था जब हम पवित्र स्थानों पर और महापवित्र स्थानों पर नहीं जा पाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक 2 भाग कर दिया कि हम उस स्थान पर जा सकें जहाँ पर हमारा जाना वंचित है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें यीशु मसीह ने हमारे लिए खोली, हमारे लिए वो बंधनों को हटाया जो पुराने नियम में बताए गए थे। और पुराने नियम में परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता था और क्रोधित होकर वो शहर के शहर नाश कर देता था, तबाह कर देता था, मनुष्य को खड़े खड़े वो मार देता था। जिस तरह अगर आप ऊजा को देखेंगे तो एक संदूक पर हाथ उनने सपोर्ट दिया था और परमेश्वर नाराज़ हो गया और गुस्से में उसने ऊजा को वहीं के वहीं गिराकर मार दिया। इसी तरीके से नादाब और अबीहू जो हारून के संतान थी, उन्होंने भी उस काम को करा जो परमेश्वर ने मना किया था। उस वेदी पर ऊपरी भाग में जो आग की बातचीत थी, उन्होंने वो काम करा और परमेश्वर ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सब बंधनों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ख़त्म करा। और वो यीशु मसीह आज भी परमेश्वर के सामने नित्य प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थनाओं को करता है, हमारे लिए विनतियों को करता है और हमारे लिए पक्षपात करता है वो परमेश्वर के आगे कि वो हमें बचा कर रखे। उसके बावजूद भी मनुष्य के कार्य ऐसे हैं कि वो परमेश्वर को थोड़े दिन का खौफ में तो उसका भय मानता है, लेकिन उसके बाद जब रूटीन में आ जाता है तो फिर उसकी लाइफ वैसी हो जाती है। अजीज़ों, हमें उस अपने परमेश्वर को समझना है, अपने मनों को फिराना है और परमेश्वर से नित्य प्रतिदिन यीशु मसीह के थ्रू हमें बातचीत को करना है। वचन बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जिसमें ऐसा भी है कि यीशु मसीह के पास सारी अथॉरिटीज़, सारी पावर्स होने के बाद भी उसने अपने आप को क्या कर दिया था? शून्य कर दिया था, अपने आप को बिल्कुल दीन कर दिया था। और यही कारण है अजीज़ों कि आज यीशु मसीह एक संतान के तौर पर नहीं, एक पुत्र के तौर पर नहीं, वो एक अपनी दीनता के कारण और आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के सिंहासन के राइट हैंड बैठा है। और ऐसा ही जीवन
आप और हम चाहते हैं। लेकिन अजीज़ों, ऐसा जीवन पाने के लिए या ऐसी जगह पाने के लिए हमें व्यवस्था विवरण 6 जो बताता है धर्म के विषय में, 6 का 25 बताता है कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना ही क्या है? धर्म है। धर्म है। हर मनुष्य यीशु मसीह को चाहता है कि उसकी लाइफ यीशु मसीह की तरह हो, उसके सारे कार्य यीशु मसीह की तरह हो, उसका सारा व्यवहार यीशु मसीह की तरह हो। लेकिन क्या अजीज़ों, हम इस चीज़ को इस संसार में फॉलो कर पाते हैं? पिछले दिनों भी मेरी एक परमेश्वर की दासी से बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि भाई पास्टर जी, ये बड़ा मुश्किल है कि हम यीशु मसीह के समान या वो 10 आज्ञाएं जो हैं उनको पूरा कर पाएँ। लेकिन मैंने सोचा कि यीशु मसीह के चरणों पर चलना